पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉजी के जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं स्टीम के बारे में। हमारा जो टॉपिक है आज स्टीम का टॉपिक है। स्टीम को हम बॉयलर में डेली देखते हैं। जब टैप से स्टीम निकलती है, किसी लाइन से स्टीम निकलती है, तो वो जो स्टीम है उसके अंदर क्या है, आज हम उसको खोल के देखने वाले हैं। स्टीम के अंदर क्या क्या है वो हम खोल के देखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टीम वाटर से बनती है। वाटर को जब हम हॉट करते हैं उसके बाद वो वाटर जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टीम बन जाती है। लेकिन वो बनती कैसी है, उसके अंदर क्या है, वो हमें आज देखना है। उसके अंदर क्या क्या होता है, उसको हम कौन कौन सी हीट प्रोवाइड करते हैं और स्टीम बनके उसका जो नेचर है वो कैसा होता है स्टीम का, वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जो पॉइंट है फ्रेंड, हमारा स्टीम का जो पॉइंट है, एक नंबर पे आता है हमारी वेट स्टीम और दूसरा नंबर पे है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और तीसरी जो स्टीम होती है सुपर हीटेड स्टीम। और हीट में जो होता है फ्रेंड, हम उसको हीट देते हैं तो इसमें से ऐसी एक दो स्टीम जो है वो जो है हीट हमें सेंस नहीं करने देती, यानी कि हीट डिटेक्ट नहीं करने देती है। तो हीट का भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज देख लेंगे। हीट क्या होता है, तो एक नंबर हमारा हीट है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट और दूसरा है हमारा लैटेंट हीट। और स्टीम जब कन्वर्ट होता है तो हमारा वेट स्टीम से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कन्वर्ट होती है, सैचुरेटेड स्टीम से हमारा यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम कन्वर्ट होती है। जो कन्वर्ट होने का जो उसका नेचर है, हम एक जगह ऐसी आती है तो वहां पे जो है स्टीम एक दूसरे को छुपा देती है और डायरेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। तो आज इतने टॉपिक हम देखने वाले हैं कि ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। बॉयलर अटेंडेंट को भी ये मालूम चाहिए और जो बीओई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये मालूम चाहिए। अगर ये समझ में आता है कौन सा स्टीम कहाँ पे बनता है और उसका क्या नेचर है, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, अगर ये मालूम है तो आगे का जो न्यूमेरिकल है, आगे का जो भी स्टीम का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ सकता है। अगर बेसिक नॉलेज हमें नहीं है तो हमें आगे की जो नॉलेज है वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए ये पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो कितना है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कितना है, तो अप्रॉक्स यहाँ पे हमारा 1 kg प्रेशर है, यानी कि P बरोबर 1 kg प्रेशर है। और एटमॉस्फेयर में जो ये प्रेशर है इससे हमारा स्टीम से क्या रिलेशन है, तो हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर हम एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर, यहाँ पे नीचे निकालता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया, उस बर्तन के अंदर क्या किया, हमने पानी डाल दिया, यानी कि वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। अभी हम ये जो वाटर है ये, इसके अंदर हमने क्या किया, एक थर्मोमीटर लगाया। अभी थर्मोमीटर क्या है आपको पता होगा, ये थर्मोमीटर जो है ये टेम्परेचर सेंस करता है।
थर्मोमीटर जो ये टेम्परेचर सेंस करता है, यानी कि हमें टेम्परेचर इंडिकेट करता है। तो अभी इसके अंदर जो वाटर है, इस बर्तन के अंदर जो वाटर है वो वाटर है एज क्लाइमेट प्रेशर, यानी कि हमने वाटर को सिर्फ उस बर्तन के अंदर डाल दिया है, उसको कोई प्रेशर नहीं दिया है और वो बर्तन अभी यहाँ पे ओपन है। तो हमारा अब इस वाटर का प्रेशर कितना हो गया 1 kg, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर इस वाटर को प्रेशर है, हमने कोई उसको पंप वगैरह लगा के यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया है। तो अभी क्या हो गया, हमने इसको क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, यानी कि हीट दे दिया, इस वाटर को हीट प्रोवाइड किया। तो ये हीट इसके अंदर चले जाएगी, वाटर के अंदर। तो हीट ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें थर्मामीटर इंडिकेट करने लग जाएगा। तो अभी मान के चलो यहाँ पे अगर हमारा इस वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमने क्या किया, अभी हीट दे दिया 20 डिग्री हो गया, और हमने हीट दिया इसको 30 डिग्री हो गया। ऐसे करते 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 हमने हीट देते रहे, टेम्परेचर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, और हमने फिर से इसको हीट दिया, लेकिन वो जो टेम्परेचर है थर्मामीटर में बढ़ ही नहीं रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर हमें टेम्परेचर शो नहीं कर रहे, शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आज हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो टेम्परेचर शो क्यों नहीं करता है, थर्मोमीटर खराब हो गया क्या? नहीं, थर्मोमीटर तो अच्छा है, हम हीट भी दे रहे हैं और इसके अंदर टेम्परेचर है, हीट ट्रांसफर हो भी रही है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आया इसका, उसके बाद हम और हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वही हम ये जो है इसका जो फंडा है हम एक ग्राफिक्स के मदद से देखते हैं कि ग्राफिक्स में हम इसको देखेंगे कि ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। और ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है अपना बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ये, एज पर क्लाइमेट प्रेशर। तो हमारा जो क्लाइमेट का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को लेके अगर हम वाटर को हीट देते हैं तो वो वाटर हमें टेम्परेचर कहां तक सेंस करने देगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो थर्मोमीटर को वाटर टेम्परेचर सेंस करने देगा। उसके बाद टेम्परेचर सेंस यानी कि इंडिकेट कर जो करता है थर्मामीटर, वो बंद कर देगा, उसको इंडिकेट ही नहीं होगा ये टेम्परेचर। तो यही हम इस ग्राफ्स के मदद से देखेंगे। तो हम ये जो ग्राफिक्स है, ये जो हम इसके अंदर जो देखने वाले हैं, ये साइड से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे और ये साइड से हम हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हीट एनर्जी। ये साइड से हम हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे और ये साइड से हम टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो मान के चलो अगर हमारा टेम्परेचर जो है वाटर का, इस वाटर का 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो हमने अभी क्या किया, उस वाटर को हमने थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर दिया, तो उसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो आप देख सकते हो यहां से हमने पहले उसको हीट दिया तो यहाँ पे वो उसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया। तो और हमने उसको हीट प्रोवाइड किया और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। अब ये 40 डिग्री जो हो गया है, हमें उसका पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि हमें इसका पॉइंट मिला था यहाँ पे। जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे वैसा इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी आया आपको समझ में? और हम हीट प्रोवाइड करते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ता है, 70 डिग्री हो गया, और हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे 80 डिग्री हो गया, 70 यानी कि 90 डिग्री हो गया, और हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया।
तो ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अभी एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। भाई ये जो है ये बताने का मतलब ये है कि हमने उसको हीट प्रोवाइड किया, उसने आउटपुट क्या दिया, टेम्परेचर। यहां से हम इसको हीट प्रोवाइड किया वाटर को, यहाँ पे उसका टेम्परेचर हमें इंडिकेट हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका आ गया, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि इस थर्मामीटर में टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। हीट तो बढ़ रहा है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यहीं पे रह गया ये पॉइंट। फिर से हमने हीट प्रोवाइड किया, फिर से वो यहीं पे पॉइंट है, फिर से हीट प्रोवाइड किया, फिर से यहीं पे, फिर से हीट प्रोवाइड किया, फिर से यहीं पे, फिर से हीट प्रोवाइड किया हमने, फिर से यहीं पे। तो हमें टेम्परेचर डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, अभी हम इसका एक ग्राफ बना लेंगे, यहाँ पे इसका एक ऐसा एक ग्राफ बना लेंगे। तो ये ग्राफ किस चीज का है, ये है हमारा वाटर का टेम्परेचर। जैसे जैसे हम इस वाटर को हीट देते गए वैसा वैसा यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। तो यहां से यहां तक हम इसको जो हीट दे रहे थे वो हमें सेंस हो रहा था, यानी कि इंडिकेट कर रहा था थर्मोमीटर। तब जब यहां से हमने हीट देना और चालू किया तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद वो हीट नहीं दिखा रहा है, वो टेम्परेचर जो है हमें नहीं बता रहा है। तो यहां से यहां तक तो बताया है, तो इस हीट को हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, तो हम उस हीट को क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे। और यहां से यहां तक हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें टेम्परेचर सेंस नहीं हो रहा है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो हमें यहां पे कौन सी हीट मिलेगी, लेटेंट हीट। अभी ये लेटेंट हीट क्या है कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट हम मेजर नहीं कर सकते, ये लेटेंट हीट हम सेंस नहीं कर सकते थर्मोमीटर से, ये लेटेंट हीट थर्मोमीटर में मेजर नहीं होगी, यानी कि वो थर्मोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं करता है। जो हीट छुपी हुई है हम उसको, इसको छुपी हुई हीट भी ऐसा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट, और उसको लेटेंट हीट ही बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया, सेंसिबल हीट किसको बोलेंगे हम, जो सेंस करते हैं, यानी कि जो डिटेक्ट हो रहा है। हमने हीट प्रोवाइड किया, 10 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर गया डिग्री सेल्सियस, और हमने हीट प्रोवाइड किया 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करते करते हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर किया, डिटेक्ट किया। तो जो डिटेक्ट हुआ वो सेंसिबल, और जो टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं होता है वो लेटेंट। तो यहाँ पे आपको सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट मालूम हो गई। तो अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारा 100% वाटर है। यहां से वाटर का हमने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अब यहाँ पे 100% हमारा वाटर है। फिर हम यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहीं पे है इसका जो ग्राफ है, टेम्परेचर है ये बढ़ नहीं रहा है, ये हमारा जो टेम्परेचर है ये बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो है पूरा यहाँ पे बर्तन भरा हुआ है इन एटमॉस्फेयर, यानी कि इसको प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, खाली हमने बर्तन में वाटर डाल के उसको हीट प्रोवाइड किया है। हीट की वजह से वो क्या हो रहा है, अभी एक समय ऐसा आ गया यहाँ पे इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कि
स्टीम बनना चालू हो गया, लेकिन यहां पे स्टीम पूरा नहीं बना है, यहां पे स्टीम 10% बना है। तो ये जो पॉइंट है, अभी ये जो आगे बढ़ने वाले पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। इस पॉइंट को हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर है 100%, तो यहाँ पे हमने और हीट प्रोवाइड किया, तो वाटर से कुछ परसेंट में यहाँ पे स्टीम बन गई है, लेकिन पूरा स्टीम नहीं बनी है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है यहाँ पे इसका 0.1 है, यानी कि 10% स्टीम बन गई है। फिर से हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो और बढ़ गई, तो यहाँ पे 0.2 हो गया, यानी कि हमारी स्टीम यहाँ पे 20% बन गई है। तो यहाँ पे अभी ये 100% है वाटर। तो अभी हमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला है ये स्टीम है, तो यहाँ पे 20% स्टीम है और 80% वाटर है। तो ये जो वाटर है और स्टीम है, इसमें क्या है डिफरेंट, तो इसमें जो है जो स्टीम है अभी अभी वाटर से बाहर निकली है, तो वो जो टेम्परेचर होता है वहां का, वो टेम्परेचर जो है वो डिटेक्ट नहीं होता है। वो जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, उस स्टीम में मॉइस्चर का कंटेंट है, वो पूरा का पूरा स्टीम नहीं हुआ है। 50% उसमें वाटर है, 50% स्टीम है, लेकिन टेम्परेचर उसका 100 ही है। उसमें जो है अभी उसका जो ड्राई है, इसके अंदर जो अभी ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो धीरे धीरे से बढ़ रहा है, यानी कि हमारा जो स्टीम है, यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर 100% है, तो यहाँ से स्टीम बनना चालू हो गया। अभी चालू हो गया तो यहाँ पे 10%, 20%, 30, 40, 50 ऐसे यहाँ पे आके हमारा जो स्टीम है वो 100% बन जाएगा। यहाँ पे स्टीम क्या बन गए, 100% बन गए। तो 0.1, 0.2 ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो पॉइंट से बढ़ता गया, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 1.0 तक जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो बढ़ता गया, और यहाँ पे उसी टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 100% स्टीम बन गया, यानी कि वाटर से पूरा वो बाहर निकल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 100% है, यहाँ पे पूरा वाटर जो था अभी ये 100% इसका स्टीम बन गया है। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये जो बर्तन है ये ओपन है। जब ये स्टीम बन जाएगी तो ये बर्तन के अंदर नहीं स्टोर रहने वाला है, ये बाहर निकल जाएगी। तो हमने अभी क्या किया, वो स्टीम हमको बचाना है, तो उस बर्तन को कुकर के अंदर डाल दिया। अभी क्या हो गया, अभी इस कुकर के ऊपर से जो स्टीम है वो निकलेगी, उसकी वहां पे सेफ्टी होती है ना, सेफ्टी वाल जो होती है उसको हम सिट्टी भी बोलते हैं। तो ये कब निकलेगी, जब इसके अंदर का प्रेशर उसका बढ़ेगा तभी वो बाहर निकलेगी, तब तक नहीं निकलेगी। तो अभी हमारा जो स्टीम है इसके अंदर स्टोर है, इस कुकर के अंदर। तो अभी वाटर है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वाटर नहीं है इसका मतलब क्या है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो अभी यहाँ पे बढ़ गया है इसका, यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वाटर का जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है वो 100% अभी स्टीम बन गई है। वाटर का जो है यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, पॉइंट के इस इन तक यहाँ पे 100% स्टीम बन गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, इस बीच का जो 100% वाटर और 100% स्टीम का बीच का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसको हमने
उसके क्लैरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे हीट उसको प्रोवाइड करते गए। जैसे हम हीट प्रोवाइड करते गए वैसा वहां पे स्टीम का जो क्लैरिटी है बढ़ता गया, यानी कि उसका जो अंदर का मॉइस्चर है वो कम होता गया। तो आप यहाँ पे 100% जो स्टीम बन गई है उस स्टीम को हमने नाम दे दिया ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो हमारा जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो यहां पे ऐसे बनती है। तो वो कब बनती है? जब हमारा वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आता है वाटर को, उसके बाद ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है उसका हम हीट देके उसकी क्लैरिटी बढ़ाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है उसी टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एज अ क्लाइमेट प्रेशर। तो यहां पे हमने इस स्टीम को दे दिया सैचुरेटेड स्टीम। आप यहां पे जो ये ग्राफ बनता है ये 100% वाटर और 100% स्टीम, इसके बीच की जो स्टीम है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो स्टीम हमने उसका क्लैरिटी बढ़ाया था उस स्टीम को बोलते हैं वेट स्टीम। ये जो है हमारा ये 0.1 से लेके 1.0 तक जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है स्टीम का, उस स्टीम को हम बोलते हैं वेट स्टीम। तो हमारा अभी क्या हो गया? वेट स्टीम हो गया, ड्राई स्टीम हो गया, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हो गया। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा ऐसा यहाँ पे ग्राफ बन गया। उसके बाद क्या होगा? अभी हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे 100% स्टीम बन गई तो क्या हो गया? तो यहाँ पे ये फैक्ट हो गया कि ये जो थर्मोमीटर है टेम्परेचर दिखाने लग गया 101 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे जो फेस चेंज होने का उसका रिएक्शन जो हो रहा था स्टीम के अंदर, फेस चेंज होने का, वो 100% जब स्टीम बन गई फिर हम उस स्टीम को और हीट देते हैं तो थर्मोमीटर यहाँ पे टेम्परेचर सेंस करना चालू कर दिया, यानी कि उसको डिटेक्ट होने लग गया। हमें अभी टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है वो मेजर करने लगे हम इस इक्विपमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हमने क्या किया? और हीट ऐड किया। तो यहां से हीट हमने और ऐड किया तो क्या हो गया? इस स्टीम का और टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया 110। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा 110 हो गया। हमने फिर से हीट प्रोवाइड किया, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसा करते करते ये जो ग्राफ है जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे वैसा ये जो ग्राफ है ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि उस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये जो स्टीम बन रही है ये ही हमारी सुपर हीटेड स्टीम है। ये हमारी सुपर हीटेड स्टीम है। तो आपको समझ में आ गया? यहां से हमने वाटर लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, जब तक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया तब तक हमारा टेम्परेचर बढ़ता गया। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से हीट उसको दिया, उसके अंदर स्टीम बनने का प्रक्रिया चालू हो गया। उसके बाद उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो 1.0 आ गया, यानी कि स्टीम की क्लैरिटी बढ़ गई, 100% यहाँ पे स्टीम बन गई है। उसके बाद फिर से हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, उस स्टीम को फिर से हमने रीहीट किया, यानी कि उसी स्टीम को हमने फिर से हीट प्रोवाइड किया तो वो स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने लग गया। तो जहां से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं तो यहां से फिर से सेंसिबल हीट बन गई। मैंने आपको पहले बताया था जो हीट हम मेजर कर सकते हैं उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं और जो हीट हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट के बाद हमने फिर से टेम्परेचर को सेंस करने का काम चालू कर दिया तो हमें टेम्परेचर डिटेक्ट होने लग गया, तो वो जो हीट बोलते हैं उसको ये सेंसिबल हीट
बोलते हैं। तो अभी क्या हो गया, हमारा जो वाटर था वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो भाई अभी ये जो हमने ग्राफिक्स देखा है, तो ये एज एटमॉस्फेयर प्रेशर के, हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर देखा था और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर देखा था। यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हमारा कांस्टेंट है, ये 1 kg। तो अभी आगे रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब टरबाइन को अगर हमें स्टीम से घुमाना है, यानी कि टरबाइन को चलाना है, कोई प्रोडक्शन निकालना है स्टीम से, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें 50 kg प्रेशर चाहिए और 500 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए। तो हम उसका टेम्परेचर कैसा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे बढ़ाते देखते हैं। तो जब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस है, और हम जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमने 1 kg प्रेशर के ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस था, तो अभी हम 2 kg प्रेशर कर देंगे तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 120 डिग्री सेल्सियस तक चल जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको पता नहीं है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बहुत ही सिंपल फंडे से मैंने उसको समझाया है। तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने वाला है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ के कैसा यहाँ पे होता है। मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया हमने क्या किया। एज एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक राइज किया, वो जो टेम्परेचर सेंस हुआ हम उस टेम्परेचर को, उस हीट को सेंसिबल हीट बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हीट और प्रोवाइड किया। इसका ड्राइनेस जो फ्रैक्शन है उसको हम x से बताते हैं। तो इसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसके अंदर जो स्टीम बन रही थी, वो जो हीट है वहां पे वो लेटेंट हीट होती है, वो सेंस नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। उसके बाद फिर से अचानक से यहाँ पे हमको स्टीम मिली, यानी कि 100% यहाँ पे स्टीम मिल गई। 100% वाटर से यहाँ पे 100% स्टीम मिल गई, तो हम यहाँ से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फिर से सेंसिबल हीट बोलते हैं। तो आप देखते हैं प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। अगर हम इनिशियल प्रेशर बढ़ा देते हैं, यानी कि जो हम वाटर ले रहे थे उस वाटर को अब हम प्रेशर में लेते हैं, तो क्या होगा, जब हम प्रेशर से लेते हैं तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अगर हम 2 kg प्रेशर लेते हैं तो ये कंडीशन यहाँ पे आती है। तो ये जो मैं बॉइलिंग पॉइंट इसका बता रहा हूं, एक्चुअल में ये बॉइलिंग पॉइंट इसका नहीं है। इसका चार्ट आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप अगर आप सर्च करोगे तो इसका कितने प्रेशर के ऊपर कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपको ये मिल जाएगा। हमको अभी ये पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस 1 kg प्रेशर के ऊपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उससे अभी ये जो पैरामीटर मैं बता रहा हूं वो पैरामीटर कंफर्म पैरामीटर नहीं है, एग्जांपल के लिए मैं वो पैरामीटर आपको यूज कर रहा हूं। तो हमने यहाँ पे 2 kg प्रेशर ले लिया, टेम्परेचर उसका राइज किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहां तक आया, 120 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 100% वाटर ही है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका थोड़ा सा कम हो गया। फिर से हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, उसके बाद यहाँ पे 100% स्टीम बन गई, और यहाँ पे फिर से हमने उसको टेम्परेचर यहाँ पे डिटेक्ट करने लगे और सुपर हीटेड चलेगी।
फिर से हमने 5 kg प्रेशर लिया और यहाँ पे फिर से हमने वैसा ही हीट उसको प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहाँ पे 150 टेम्परेचर आ गया। फिर से यहाँ तक हमें स्टीम मिल गया और यहाँ से सुपर हीटेड। फिर से हमने 10 kg प्रेशर लिया तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट फिर से बढ़ गया, यहाँ पे इसका आ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी 160 डिग्री हो गया समझो। यहाँ पे ऐसे करते करते यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आएगी, देखिए अब देखिए प्रेशर बढ़ाओ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऐसे करते करते ये जो यहाँ पे इसका जो फ्रैक्शन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, वेट स्टीम का जो क्वांटिटी वो कम होती जा रही है। फिर से हमने 15 kg प्रेशर लिया तो यहाँ पे अभी एक कंडीशन ऐसी आ गई कि यहाँ पे ये डायरेक्ट चलेगी, ये पॉइंट यहाँ पे इसका है। तो हमने क्या किया, जब वाटर का प्रेशर बढ़ाया उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट होने लग गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल बन गया एक, और ये जो यहाँ पे डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट हो रही है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अभी आपको पता चला होगा कि जब हम बॉयलर में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ाते हैं, वो कैसे बढ़ाते हैं, वो प्रेशर से बढ़ाते हैं। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये लेटेंट हीट जो है और वेट जो स्टीम है उसको बनने के लिए यहाँ पे अंदर चांस ही नहीं देते, हम डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ा के डायरेक्ट स्टीम में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमने सबसे पहले क्या देखा, वेट स्टीम कहां पे होती है, जहां पे हमारा 100% वाटर है ऑन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर भी हमारा वाटर है, वहां से उसी टेम्परेचर के ऊपर जब हमारा 100% स्टीम बन जाता है उस स्टीम को बोलते हैं हम वेट स्टीम। यानी कि आसान भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, जब वाटर से स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाटर, तो उसको हम वेट स्टीम बोलते हैं। और उसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो हम स्टीम का क्लैरिटी बढ़ाने के लिए हम उसको हीट देते हैं और वो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है एस से डिनोट करते हैं, यानी कि हम ये एक्स से डिनोट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन का। तो एक्स से डिनोट करते हैं, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो हम इसका बढ़ा के स्टीम में 100% कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ाते हैं तो और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन का भी यहाँ पे जो है वो रेंज कम होता जाता है और वेट स्टीम का रेंज कम होने लग जाता है। और ये कंडीशन ऐसी आती है यहाँ पे, जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया है, ये यहाँ पे डायरेक्ट वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगली वीडियो में कैलकुलेशन के ऊपर बनाने वाला हूं, ये अगर आपको समझ में आता है तो अगली पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। होप फ्रेंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।